हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 से चैप्टर चल रहा है अपने पास इनडिफाइन इंटीग्रल्स, जिसकी एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 ये अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9.5। लेकिन 9.5 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होंगी। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए? dx। अगर आए तो c आ सकता है। c मीन्स एक ऐसी टर्म जो कांस्टेंट हो, जिसको आप इंडिपेंडेंट ऑफ x कह सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे फिर ये आ जाए, इंटीग्रेशन करें c इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। चाहे रूट में आए क्वाड्रेटिक, चाहे बगैर रूट में आए, इनके कुछ वर्किंग रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है? आपको इस डिनोमिनेटर को चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। उसके कुछ वर्किंग रूल्स होते हैं। सबसे पहला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है उसका जो कोफिशिएंट बनाना है। किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, चाहे रूट पे अंदर क्वाड्रेटिक हो चाहे बगैर रूट के अंदर। ऐसा करने के बाद सेकेंड स्टेप, जब अपने पास dx अपॉन जो x का टर्म होगी और जो कांस्टेंट टर्म होंगी, इन दोनों को अलग अलग क्या बनाना होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। और इस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। समझ आया? एक बार फिर से, c इंटू डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर c dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा आए तो आपको रूट के अंदर या फिर बाहर जो ऐसा फंक्शन है तो उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अलग अलग बनाएंगे कैसे? जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको टेकिंग आउट करना है। एक बात। सेकंड, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऊपर हो लीनियर, नीचे क्या हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और dx, या फिर ऊपर हो लीनियर, रूट में हो क्वाड्रेटिक। रूट और बगैर रूट, इन दोनों के एक ही वर्किंग रूल्स हैं। न्यूमिनेटर लीनियर हो, डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो। ऐसे ही लीनियर ये हो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है? लीनियर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका डिफरेंशिएशन, और प्लस b। इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होंगी। a के स्थान पे a पुट करना होगा, b के स्थान पे b पुट करना होगा। रूट में क्वाड्रेटिक है तब भी यही करना है, रूट को नहीं लेना है। बगैर रूट में है तो भी आपको यही करना है। क्लियर? कि न्यूमिनेटर लीनियर हो, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे रूट में हो चाहे बगैर रूट का हो। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। उस केस में ऑलवेज आप कैसे सोल्व करेंगे?
लीनियर इक्वल टू, आप लीनियर कह सकते हैं, आप न्यूमिनेटर इक्वल टू भी कह, क्योंकि लीनियर किसके स्थान पे है, न्यूमिनेटर के स्थान पे। तो आप ये भी लिख सकते हैं न्यूमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b। लेकिन ध्यान रहे अगर dx है तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर dt है तो डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आपको ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। थर्ड, जब आप थर्ड का यूज कर रहे हैं, इसको करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीजें बोलता हूं कि जो भी अपना न्यूमिनेटर है और जो अपना डेनोमिनेटर है, अगर इन केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन, ऊपर क्या हो px, नीचे क्या है अपॉन qx dx। जो px पॉलिनोमियल है, qx जो पॉलिनोमियल है, अगर न्यूमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डेनोमिनेटर, क्या समझे कि न्यूमिनेटर में जो है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डेनोमिनेटर ऑफ द डिग्री, अगर इनकी डिग्री ग्रेटर देन है या इक्वल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? ये सबसे पहला रूल है, सारे रूल बाद में है, जब तक ये लगेगा तब सबसे पहले ये एप्लीकेबल है। ऊपर px है, नीचे qx है। इस केस में ऊपर भी एक पॉलिनोमियल हो, नीचे भी एक पॉलिनोमियल हो, लेकिन न्यूमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे आ जाए, डिनोमिनेटर से आ जाए। या फिर अगर ये वाला पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है, डिग्री है 2, तो इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू हो 2 से, तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे कि हमें ऑलवेज पहले स्टेप में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे रूल्स तभी एप्लीकेबल हैं जब डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कैसी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करता है। अगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है तो ये रूल लगेगा, अदरवाइज रूल नहीं लगेगा। नहीं का मतलब आपको किसी भी तरह करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको रिजल्ट निकालना है कि उसका आंसर क्या आता है। जैसे मैं एक्सरसाइज 9.5 इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है मुझे, किसका करना है, dx अपॉन 4x² माइनस 4x प्लस 3। ऊपर किससे मिलता जुलता है, ऊपर dx, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक। तो क्या बताया मैंने कि डिनोमिनेटर को मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन 4 इन डिनोमिनेटर वी गेट, डिनोमिनेटर से मैंने 4 कॉमन निकाला तो क्या आ गया, 1/4 dx अपॉन, सबके नीचे 4 लिख दो, 4x² अपॉन 4, कॉमन का मतलब डिवाइड ही बनता है, 3/4, जिस जिससे कैंसिल हुआ उससे कैंसिल कर दो। तो क्या बना, 1/4 dx अपॉन x² माइनस x प्लस 3/4। अब ध्यान से सुनना, आपने 10th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, तो उस टाइम पे हमने 1/4 dx अपॉन x², फिर हमने वर्किंग रूल यूज किया था
कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका हाफ का स्क्वायर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो x का कोफिशिएंट कितना है -1, -1 का हाफ करूंगा तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ा, 1/2 का स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। लेकिन ध्यान रहे अगर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पेयर लेना है इसके साथ, अगर x स्क्वायर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव वाला लेना है। तो इसलिए इसको और इनको पास पास लिख लिया जाए तो अपने पास आंसर बनता है 1/4 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 प्लस 3/4, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया 1/4। नेक्स्ट वन इज 1/4 dx अपॉन, इसको क्या पढ़ा जा सकता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसमें आ गया -2ab। ये एक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मतलब x, b का मतलब हाफ। उसके बाद 3/4 और 4 दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4, 3 - 1 तो 1/4 dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2/4, 2/4 को क्या लिख सकता हूँ 1/4 तो dx अपॉन x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो चाहे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो, ये था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। तो 1/4 तो पहले ही है, 1/a, a की वैल्यू कितनी है √2, तो इस a की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो यहाँ पर 1/a और a की वैल्यू है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करूंगा और tan इनवर्स x के सामने मेरे पास कौन आ गया x माइनस हाफ अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 प्लस कांस्टेंट c। इसको सोल्व करने पर √2 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में अपॉन 4 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो √2/1 प्लस कांस्टेंट c, तो √2/4 tan इनवर्स 2x माइनस 1 हाफ पावर से हाफ पावर कैंसिल अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट c। आप चाहो तो इसको भी 2 × 2 लिख के एक को 2√2 लिख सकते हैं, तो 2 × 2 और × √2 क्योंकि अपने पास क्या है 4, तो इसको भी क्या लिख दिया √2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/2√2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट से। क्लियर बेटा? तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन रूट में आ जाए तब भी वही बात है, ये सारी चीज किस में आ जाएंगी रूट में आ जाएगी। अगर इनका रूट आ गया तो फॉर्मूला क्या बनता log x प्लस √(x² प्लस a² को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी आइडेंटिटी बनती हैं उन आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके सोल्व करनी होंगी। जहाँ भी आपको कोई डाउट होता है आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछना चाहें पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आया यहाँ से बता दीजिए। तो इस तरह से आपके पास जो भी चीज़ें नहीं आती आप उनको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो इस तरह से अपने पास जो भी आइडेंटिटी बनती होंगी, जो भी फार्मूला बनता होगा, उनका यूज़ करते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा कि ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आई क्या नहीं आई। जहाँ तक भी आपको समझ नहीं आया वहीं पे बोल दें कि सर इससे आगे ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट हुई, उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वाड्रेटिक रूट में हो या बगैर रूट में हो आपको ये स्टेप यूज करना होगा।
नेक्स्ट टाइप क्या बताई मैंने, इंटीग्रेशन करना है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। कैसे करूंगा इसको, न्यूमरेटर कैसा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूल क्या बताया था, लीनियर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। लीनियर के स्थान पे मेरे पास कौन आ गया, x, तो x इज इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स। करना किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर यहाँ रूट में हो तो रूट साथ नहीं लेना है, केवल क्वाड्रेटिक लेना है, रूट को छोड़ के। अगर यहाँ पे रूट आ जाए तो रूट को छोड़कर ही लेना है, यहाँ तो ऐसा ही लिखना है हमेशा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, x इज इक्विवेलेंट टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका 1, इसका 0 और प्लस b। यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, a और b। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 होते तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। तो इस तरह से इस आर्बिट्रेरी वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 2 इक्वेशन होना जरूरी है। अब 2 इक्वेशन के लिए आप इस कंप्लीट इक्वेशन में x के स्थान पे 0 प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एनी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। बाकी पुट ऐसा करें ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, इस प्रकार का रूल यूज करके भी a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी इजी है, आप x की कोई भी 2 वैल्यू पुट कर दें, प्लस की हो चाहे माइनस की, आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 0 कोई वैल्यू जिससे इजी बन जाए क्वेश्चन। तो जहाँ भी x के स्थान पे 0 रखा तो 0 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 0 प्लस 1 और प्लस b। इनको सॉल्व करने पर 0 इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b, एक इक्वेशन। दूसरी वैल्यू क्या पुट की मैंने, x की जगह 1, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस b। तो ये क्या बना, 3a प्लस b इज इक्विवेलेंट टू 1। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, अगर a प्लस b है तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस b। तो a के स्थान पे माइनस b रख दूं तो माइनस 3b प्लस b इक्वल टू 1। आप चाहें तो इन 2 इक्वेशन को दिखने में कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने चैप्टर नंबर 3 10th क्लास में पढ़ा था। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की कोई भी 2 इक्वेशन हो, आप उनको 4 मेथड से सॉल्व करना जानते हैं, जो 10th क्लास में बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। किसी का भी यूज करते हुए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस 2b इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितने आई, नेगेटिव हाफ। अगर b की वैल्यू नेगेटिव हाफ है तो a की वैल्यू कितने आएगी, पॉजिटिव हाफ। ये a और b की वैल्यू पुट इन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, इनको साफ कर रहा हूँ। a की वैल्यू है कितनी, 1/2 और b की वैल्यू कितनी है, -1/2। इस इक्वेशन में रख दो, ये तो x है, a की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1/2 और ये है 2x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी आई थी -12। तो x इज इक्विवेलेंट टू 1/2 2x प्लस 1 और -1/2। इससे आगे ध्यान से सुनना भी, यहाँ तक जब ये रूट में हो तब भी प्रोसेस है, रूट में नहीं होगा तब भी प्रोसेस है। बट अगर क्वेश्चन यहाँ तक आ जाए तो हमें तो किसको सोल्व करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
इसको सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर कितना है x² प्लस x प्लस 1। अगर रूट में हो तो जो भी डिनोमिनेटर है जैसा भी है वैसा सेम लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्वेश्चन बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड ईच टर्म बाय x² प्लस x प्लस 1। अगर रूट में हो तो रूट साथ लेना है, रूट नहीं है तो रूट को नहीं लेना है। तो क्या बन जाएगा ये x अपॉन x² प्लस x प्लस 1 1/2 2x अपॉन x² प्लस x प्लस 1 और -1/2 x² प्लस x प्लस 1। अब क्या है, ये आ गया ये आ गया, ये दोनों साइन एक साथ कैसे आएंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन ईच टर्म। जब आप इंटीग्रेशन लेंगे, इसके भी इंटीग्रेशन लगते हैं dx बनेगा, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। समझ आ गया बेटा, ये क्या बन गया डिस्क्रिप्शन, और ये पूरा क्वेश्चन किसके बराबर है i, तो हमें i का तो आंसर ही निकालना है, क्या आएगा, तो i इज इक्विवेलेंट टू 1/2। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कौन सा रूल बनेगा, यहाँ के नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, x² प्लस x प्लस 1 फंक्शन है, x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव लॉग फंक्शन मोड का -1/2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था आपको, जब dx न्यूमिनेटर में हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। तो dx अपॉन x² प्लस x प्लस 1, x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, दूसरे स्टेप में x का कोफिशिएंट का हाफ करके मुझे ऐड करना है और हाफ करके मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो सोल्व हो ही गया, 1/2 dx अपॉन इनको सोल्व करने पर x प्लस हाफ का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/4। तो इस तरह से 1/2 log mod ऑफ x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 4 1 जा 4 और -1 मतलब 3/4। अब 3/4 को किसका स्क्वायर पढ़ूंगा, log mod ऑफ x² प्लस x प्लस 1 का मोड माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। समझ आया बेटा, जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होंगी कि जब भी अपने पास क्वेश्चन 1/2 log x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2, ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर बना। और ऐसा आइडेंटिटी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था उस टाइम पे, तो इस तरह से अपना आंसर कहां तक सोल्व किया मैंने, हम इसको सोल्व करके क्या आ चुके थे, i इज इक्विवेलेंट टू 1/2 log mod ऑफ x² प्लस x प्लस 1 का मोड माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। x की साउंड इसमें है, इसमें हो गया x की साउंड है तो ये x का स्क्वायर हुआ, इसमें x की साउंड नहीं है तो ये a स्क्वायर हुआ। और ऐसी आइडेंटिटी क्या बताई थी, ऊपर जब dx हो नीचे x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c होता था। 1/2 log mod ऑफ x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 1/a, a की वैल्यू है √3/2 तो ये आ गया √3/2 tan इनवर्स x की जगह आ गया x प्लस हाफ अपॉन √3/2 और प्लस कांस्टेंट c। सोल्व करने पर 1/2 log x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 2 एलसीएम लेने के बाद
और इसका रेसिप्रोकल, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। लास्ट टाइम आंसर क्या आया, हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 और प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर क्वार्टिक हो, न्यूमिनेटर में कांस्टेंट हो, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। न्यूमिनेटर लीनियर हो, डिनोमिनेटर क्वार्टिक हो, तो लीनियर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वार्टिक प्लस b। ये क्वार्टिक रूट में भी हो सकता है, बगैर रूट में भी हो सकता है, लेकिन लीनियर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो आपने लिया यहाँ रूट नहीं लेना है, लेकिन लास्ट टाइम डिवाइड करने के स्थान पे आपको रूट का साइन लेना होगा। लास्ट क्वेश्चन, सुनिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12 और समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है इनको आपको सोल्व करना होगा, और सोल्व करने के बाद कंक्लूजन निकालना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। फिर सोल्व करना होगा आपको, 1 बाई 1 स्टेप टू स्टेप सोल्व करना होगा। देखिए तो क्वेश्चन आ गया ये। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो, नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, या फिर इसके ऊपर डिग्री इससे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो पहला स्टेप क्या बताया था, डिवाइड। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बन के जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस 6x माइनस 12। अब डिवाइड नहीं कर सकता, तो उस टाइम ये एक फैक्टर बना। इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, जो क्वोशिएंट आया उसको तो आगे लिख लो, इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूं। तो ये 6x प्लस 12 बना, तो माइनस बचा तो माइनस करके लिखें, प्लस का बचता है तो प्लस करके लिखें, और जिससे डिवाइड किया है वो केवल रिमाइंडर के नीचे लिखना है, और dx। क्लियर बेटा? जब भी अपने पास इसकी डिग्री 2 हो, इसकी डिग्री 2 या 2 से ग्रेट हो, तो पहला स्टेप के उसको डिवाइड ही करना होगा। और ऐसा करने के बाद इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, अलग अलग करना, तो 1dx माइनस 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। एक तरीका तो कौन सा बना, प्रीवियस वाला, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो हमने क्या सोल्व किया था, लीनियर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। दूसरा, इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 6 कॉमन लिया, और 6 को इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x प्लस 6। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, या फिर आप इसको 2x प्लस 6 की फॉर्म में लिख लें। अगर 2x है तो मुझे 3 कॉमन लेना पड़ा, 3 कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 लिख सकता हूं ऐसा। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 3 नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 6, तो मैं इसको 2x प्लस 6 और माइनस क्या कर दिया 2, क्योंकि मेरे पास तो प्लस 4 ही थे ना, तो 4 कब बना, 6 प्लस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, एलसीएम अलग अलग। और इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x3 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हो जाएगा लॉग मोड ऑफ फंक्शन, माइनस 2 कांस्टेंट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर किया था। 1 क्या था अपना, 1 अगर
ऊपर dx आ गया, नीचे रूट में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, उसके बाद हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ कितना होगा 3। तो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया और 3 का स्क्वायर उसमें सब्ट्रैक्ट, इसका हाफ करके उसका स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ये और ये वाला लेना है। इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस 2ab, माइनस होता तो माइनस 2ab। तो dx अपॉन x का कोफिशिएंट का साइन देखना है, प्लस तो प्लस 2ab, माइनस तो माइनस 2ab। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 12 बच गया और माइनस का 9। तो dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो स्क्वायर बन गया, इसको क्या लिख सकता हूँ √3। फॉर्मूला कौन सा बना, एक्स स्क्वायर, एक्स की साउंड इसमें है, इसमें एक्स है नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर पढ़ा जाएगा, ये a स्क्वायर। तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x, x की जगह आ गया x प्लस 3 अपॉन √3, ये आंसर इसके स्थान पे पुट कर देना है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 9.5 स्टेप टू स्टेप इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने जितने भी इसका क्वेश्चन बनता था उन प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसका सॉल्यूशन निकाला कि उसके सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ही आपके पास वीडियो में जो चीज़ डाली गई है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जहाँ भी आपके पास कोई डाउट होता है उस डाउट को पूछें, उसको क्लियर करें। जहाँ भी क्लियर नहीं होता है आप उस पर पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ यहाँ से कैसे आई, कैसे नहीं आई। जो भी किस एक्सरसाइज में कोई डाउट होता है आप उसको सेंड करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सेंड कर दें, मैसेज कर दें, जो सूटेबल हो उस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें। इस प्रकार से आपको 9.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होंगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।